अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब इस वक्त हरनंबल क्रिकेट स्टेडियम नटीपुरा श्रीनगर से। आज है बड़ा मैच, फाइनल मुकाबला, साथ ही चैंपियंस लीग ईयर 2025 का ये एक अहम मुकाबला। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं तो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं साथ ही चैंपियंस लीग सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आज दो अच्छी टीमों के बीच में यह मुकाबला है। एक तरफ रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड और दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं वो इस फाइनल मुकाबले में GH बिसाती कोरल ग्रीन नजर आ रही है। शुक्रिया मैं अदा करता हूं बिलाल शियोलू साहब का जिन्होंने मुझे आज फिर से बुलाया है। और ये इस तरह का टूर्नामेंट है जो कि सेंट गोपियान एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गिलास कंपनी है, तो साल में एक दो बार इस के टूर्नामेंट होते हैं। इसी साल मैंने अप्रैल के महीने में रेडपोरा क्रिकेट स्टेडियम खानियार से एक फाइनल आप तक पहुंचाया था और ये अब दूसरे टूर्नामेंट का एक और फाइनल मुकाबला। रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड के कैप्टन ने टॉस जीता और उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया है इस मुकाबले में और उनकी सलामी जोड़ी धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रही है। बीच मैदान पर दोनों ही अपने पहुंचे हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। अभी अपडेट होगा कि किन दो बल्लेबाजों को भेजा गया है। GH बिसाती कोरल ग्रीन की टीम टॉस हारकर पहले बॉलिंग करेगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत से ही इस ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा मैच दो बेहतरीन टीमों के बीच में और इस टूर्नामेंट के अंदर ना वही खिलाड़ी खेल सकते हैं जो कि गिलास के साथ मुंसलिक है। खासकर अगर मैं सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की बात करूं तो वही खेल सकते हैं जो कि इस के साथ मुंसलिक है। फयाज डग्गा का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। पहले ओवर बट तफजुल, लव यू टू तफजुल, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तफजुल ने ज्वाइन कहां से किया है ये अपडेट अभी तफजुल ही हमें दे देंगे, शायद नोपुरा यस्टरडे की जीत के लिए। मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मेरी तरफ से हम कहते हैं। अब्बास 11 वहबू की टीम ने बड़ा मैच यस्टरडे जीता, किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन सेकंड का। रियाज गिलास हाउस टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने के लिए उतरी है और उनके दोनों ओपनर्स मैदान के अंदर पहुंच गए हैं। तो देखते हैं यहां से किन दो ओपनर्स को भेजा गया है, यहां से कंफर्म हम जरूर करेंगे। और पहला ओवर गेंदबाजी में किस बॉलर से करवाया जा रहा है। तो अपडेट अभी होगा किन दो बल्लेबाजों को भेजा गया अंदर बैटिंग करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूं मिस्टर शोजेब काजमी साहब का, जोनल हेड नॉर्थ इंडिया के, जो कि यहाँ पे है, और उसके अलावा मिस्टर संदीप रैना हमेशा की तरह स्टेट हेड JNK हिमाचल प्रदेश। अगर मैं सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूँ, मिस्टर तंजीत सिंह एरिया मैनेजर है, मिस्टर बिलाल अहमद बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है और मिस्टर समीउल्ला टेरिटरी सेल्स इंचार्ज। ये पूरी मैनेजमेंट है यहाँ पे इस मुकाबले में। फाइनल मुकाबला साथ ही चैंपियंस लीग, अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट कर रही है और दोनों ओपनर्स भी पहुंच चुके मैदान के अंदर। रियाज अहमद और उसके साथ तुफैल आए हैं बैटिंग करने के लिए। प्रिंस नईम सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम प्रिंस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल रेडी रहिए आप, ACC बरपुरा के कैप्टन। तो कल हम आ रहे हैं गड्डूरा MS स्टेडियम, गड्डूरा प्रीमियर लीग का पहला मैच कवर करने के लिए। 20 एडिशन का पहली गेंद समीर जान ने लेग स्टंप के बाहर कर दी
और इसे अंपायर ने स्ट्रेट अवे वाइड बॉल का इशारा कर दिया तो खाता खुल चुका है एक्स्ट्रास की सूरत से ही। टीम और रियाज गिलास हाउस ब्लैक डायमंड का 1 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के। रियाज के साथ तुफैल आए हैं शुरुआत करने के लिए। समीर जान दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार पैड लाइन पर थी, घुमा दिया इसे लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। वहां रियाज अहमद, अच्छा शॉट था, सीधे फाइन लेग पर फील्डर के पास गेंद गई और इस बीच रन बनाने का चांस था नहीं। माजिद बाबा ने ज्वाइन किया। माजिद आपका बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर। सिट्सू स्पार्टन्स यंग टीम के कैप्टन गनाई मुश्ताक भी मैच को देख रहे हैं और साकिब गुलजार इस स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं। प्रिंस नईम साहब एसीसी बरबर के कैप्टन, ईगरली वेटिंग ब्रो, आई एम कमिंग, गेट रेडी। गड्डूरा प्रीमियर लीग एडिशन 20 आपकी तरफ आ रहा है। कल पहला मुकाबला दिन के 1 बजे के बाद एसीसी बरपर और दूसरी टीम प्रिंस साहब हमें बताएंगे। फिर से पैड लाइन पर और इस बार निकाल दिया गेंद को मिड विकेट डीप में, जहां पे खड़े थे फील्डर शबीर अहमद, उन्होंने गेंद को फील किया। मिड विकेट से थोड़ा सा वो आगे आए, बाउंड्री लाइन पर थे और पहला रन मुमकिन हुआ बल्ले से और खाता खुला है इसी के साथ। रियाज अहमद का वो दिमाग हुए और टीम का स्कोर अब 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद साथ ही चैंपियंस लीग का ये फाइनल मुकाबला जिसमें पहले बैटिंग करे और पहला विकेट इसी के साथ। समीर जान की बढ़िया गेंद नीचे रहते और तुफैल को पहले ओवर में ही राह दिखा दी है डग आउट की। वहां पे समीर जान स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ फर्स्ट इनिंग। 2 पर गिरा पहला विकेट इसी के साथ। रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड का, और ये कतई अच्छी शुरुआत नहीं है रियाज गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के लिए। तुफैल आज चले नहीं। मीर याकूब कनिबल से देखने के लिए अंकल जी थैंक यू वेरी मच। प्रिंस नईम लिख रहे कि अर्चरसो के साथ, जी हाँ, एसीसी बरपरा वर्सेस अर्चरसो के बीच मुकाबला है कल पहला मैच। सैम हारिस, लव यू टू बड़ी सैम, ग्रीन पार्क से गुड लक आपको कहेंगे हम प्रिंस नईम साहब। तो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में 2-3 दोस्त बैठे हुए हैं। फयाज के साथ कौन है? अयान और एक और अयान, यानी कि 3 दोस्त, 3 इडियट्स बट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम नटीपोरा। वेलकम करते हैं इनका। 2 पर 1 सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट्स, साथ ही चैंपियंस लीग का ये फाइनल मुकाबला हर नंबर क्रिकेट स्टेडियम नटीपुरा श्रीनगर से। ये मैच आप देख रहे हैं लगातार कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। पहली पारी जिसमें टॉस जीतने के बाद रिजवान गिलास ने बैटिंग करने का फैसला किया, इसके कैप्टन जिन्होंने सीधे बैटिंग को तरजीह दी है। रफीक पुलवामा ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम रफीक साहब, हमारे एक और अजीज दोस्त और ब्रदर्स T20 निवा क्रिकेट टूर्नामेंट को चलाने वाले, आपका बहुत शुक्रिया सर। स्टे ब्लास्ट। और क्रीज पर अब तनवीर सल्फी आए हैं नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए। आज तनवीर को ना जल्दी आना पड़ा बैटिंग करने के लिए और अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे GH भी साथी कोरल ग्रीन की टीम को इस फाइनल मुकाबले में, क्योंकि समीर जान ने पहले ओवर में ही वो काम कर दिया जिसकी ज़रूरत थी, पहला विकेट हासिल कर लिया। साहिल मंजूर, लव यू सर, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। समीर जान अगली मरतबा इस ओवर में, इस पार अच्छी गेंद थी मिडल ऑफ स्टंपर और इसे अपनी जगह खड़े खड़े ही कवर पर खेला जहां फील्डर ने इसे फील्ड किया और इस बीच रन बनाने का चांस था नहीं। वाली मंजूर साहब ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह आपकी आवाज़, सलामत रहो, मौला आपको सलामत रखे, आमीन। सेम टू बॉडी, स्टे ब्लास्ट। समीर जान पहले ओवर में अप टू द मार्क बॉलिंग कर रहे हैं। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक फाइन लेग पर फील्डर है, फिर से मिडल लेग स्टंप पर, लेकिन इस दफ़ा अगले कदम पर आकर गेंद को मिड विकेट पर खेला शबीर अहमद के पास, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील किया, कोई रन बनाने का चांस था नहीं। तो ओवर हुआ मुकम्मल पहला इस फाइनल मुकाबले में। पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर बड़ी धीमी शुरुआत मिली है रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम को GH बेसाती कोरल ग्रीन के खिलाफ। पहले ओवर में 2 ही रन बने और विकेट भी गिरा। पहले ओवर में वहाँ
तुफैल का, और तुफैल आज चले नहीं। गोल्डन डक पर वो आउट है, पहली गेंद पर वो जो उनके लिए पहली थी, वो पहले ओवर की शायद दूसरी गेंद थी, उस पर बोल्ड हुए। और अब दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस गेंदबाज को लगाया गया है? शायद ये बशरत जाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए, एक और तेज तरीन फास्ट बॉलर इस टीम के, जो कि अपनी गति के लिए, अपनी स्विंग के लिए काफ़ी जाने जाता है। 48 विकेट्स, 53 इनिंग्स, तो अच्छे खासे आंकड़े हैं बशरत के पास। अपनी फील्डिंग को वो सेट कर रहे हैं अपने हिसाब से। फाइन लेग पर शायद मौरिफत नज़र आ रहे हैं। एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ। ऑन साइड में एक मिड ऑन, और उसके अलावा एक फाइन लेग भी रखा गया है। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद बशरत के ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, इतनी बाहर के अंपायर ने इसे सीधे वाइड बॉल का कर दिया इशारा। शुरुआत ये पहले ओवर में भी वाइड के साथ ही आगाज हुआ था, और दूसरे ओवर में भी वही हाल। एजाज नवनगरी सोनावारी से वालेकुम सलाम बट नसीर, आपका वेलकम। आदिल कश्मीरी के साथ बट निसार भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम निसार साहब। बशरत की अगली गेंद इस पर बढ़िया फुल लेग किए, आउट स्विंग डिलीवरी, जो कि गिरने के बाद रियाज के बैट को पूरी तरह से छकमा दे करके गई विकेट कीपर के पास। तो अगर मैं अभी जो मैनेजमेंट है इस फाइनल मुकाबले के लिए यहाँ पे सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से, उसमें मिस्टर शबरोज काजमी साहब जोनल हेड नॉर्थ इंडिया के हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। उसके अलावा मिस्टर संदीप रैना हमेशा की तरह स्टेट हेड जेएंड के हिमाचल, और मिस्टर तनजीत सिंह साहब एरिया मैनेजर, मिस्टर बिलाल अहमद बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, और मिस्टर समीउल्लाह टेरिटरी सेल्स इंचार्ज, इन सब का शुक्रिया और अपना टाइम देने के लिए इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 4 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर बशरत लंबे बॉलिंग के साथ अगली मर्तबा इस पर ड्राइव करने के थे, इस ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर फ्रंट फुट पर आकर, लेकिन इस बार भी बीट हुए तनवीर सल्फी और गेंद गई विकेट कीपर के पास। तनवीर और उसके साथी जो है वो रियाज है। रियाज ने 1 रन बनाया है 5 गेंदें खेलकर। 4 पर 1.3 के बाद दूसरा ओवर चल रहा है इनिंग का, और पहला डाल रहे हैं कोटे का बशरत जाज। इस पार फिर से अच्छी गेंद, बाल बचे, कॉट बैन होने से वहां पे तनवीर सल्फी, और गेंद बल्ले के नजदीक से निकल के गई विकेट कीपर के पास। दाद देते हुए तमाम फील्डर्स, तमाम खिलाड़ी बशरत जाज को, क्योंकि बशरत जाज की गेंदबाजी इसी साल जो फाइनल हुआ था चैंपियंस, साथी चैंपियंस लीग का, वहाँ रदपोरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार में, तो वहाँ प्लेयर ऑफ द मैच का इन्होंने खिताब हासिल किया था। शानदार गेंदबाजी इन्होंने की थी, एक तगड़ी गेंदबाज। इस पर पल्ले पर लगी, लेकिन सही से अच्छे से बैठी नहीं है गेंद बल्ले पर, और इसे मिडॉन पर फील्ड किया गया। रन बनाने का मौका था नहीं। हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में साथ दिया है SG स्पोर्ट्स पुलवामा ने, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अल उमा टूर एंड ट्रैवल मेगा मॉल पांथा चौक में इनका शॉप है। महराज भट्ट साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। महरान शबीर वालेकुम सलाम। अगर आपको पाए खाने हैं ना, पांपोर जाइए और अजमेरी मीट शॉप पर विजिट करें तो अच्छे आपको पाए मिलेंगे। वहाँ पे क्लीन एंड नीट अवेलेबल रहते हैं हमेशा वहाँ पे। दूसरा ओवर मुकम्मल। बशरत ने 1 ही रन कंसीड किया है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है बशरत जाज ने कोटे के पहले ओवर में, और अब बशरत मिड ऑफ पर दिख रहे हैं, और बॉलिंग करने के लिए फिर से समीर जान को बुलाया गया है। तीसरे ओवर में वो अपने कोटे का दूसरा करेंगे, और धीमी शुरुआत मिली है रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम को इस फाइनल मैच में। समीर जान पहली गेंद इस ओवर में, लेकिन कर दी लेग स्टंप के बाहर, इतनी बाहर कि अंपायर मजबूर हुए दोनों ही हाथ खोलने में, और वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया, और ये नो बॉल है अब। और नो बॉल क्यों है? फील्डिंग में कुछ दिक्कत ही। जी हाँ, क्योंकि पावर प्ले में आप 2 ही फील्डर बाहर रख सकते हैं, और यहाँ टीम ने तीसरा भी बाहर रखा था, जिसके चलते नो बॉल करार दे दिया अंपायर ने। स्क्वायर लेग पर अंपायर इशफाक वानी, वालेकुम सलाम इशफाक साहब। वानी मंजूर, अल्लाह हाफिज भाईजान। नमाज के बाद फिर से
करेंगे मुलाकात। इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिएगा हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। फ्रेड बॉल पर डाउन द चार जाए, पुल किया इसे मिड विकेट, बल्कि लॉन्ग ऑन डीप में, और वहां फील्डर थे शबीर अली, उन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ, लेकिन उससे पहले एक रन बनाने का चांस था। ये फ्री हिट गेंद पर ना फायदा ले नहीं सके और एक ही रन मिला इस फ्री हिट गेंद पर। 6 पहुंचा स्कोर। अब तनवीर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार फिर से लाइन से हट गए और इस मर्तबा कर दी करती विकेट कीपर ने, और वाइड के साथ साथ गेंद निकल गई है सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। और स्कोर अब दोहरे अंकों में 30 ओवर में। ये दूसरी वाइड कर दी है समीर जान ने, माफ कीजिएगा ये पहली वाइड, इससे पहले नो बॉल कर दी थी। थोड़ा सा दबाव फील कर रहे हैं समीर जान स्पेल के दूसरे पारी के 30 ओवर में। सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट्स, साथ ही चैंपियंस लीग का ये फाइनल मुकाबला जो कि आप लगातार देख और सुन रहे हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी पर, और यहाँ हर नंबर क्रिकेट स्टेडियम नटीपुरा श्रीनगर से समीर जान चले। अगली मर्तबा इस ओवर में ये फिर से उसी लाइन पर गेंद कर दी लेग स्टंप के बाहर, और अंपायर ने एक बार फिर वाइड बॉल का कर दिया इशारा। दूसरी वाइड। वानी मंजूर, जावेद रथर साहब आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल हम करते हैं। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो बड़ा अच्छा ग्राउंड है ये, अच्छे डायमेंशंस है बाउंड्री के चारों ओर। मुझे लग रहा है कि 70 मीटर्स की बाउंड्री है। इस बार स्टंप्स को कवर करते हुए इनकी ठीक पीछे आकर उसके बाद डेड बल्ले के साथ लगभग इनको मिड विकेट पर खेला शबीर अली के पास, और आसानी के साथ मिला 1 रन। यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों को स्कोर में इजाफा, स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड का 13 पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद रिजवान गिलास के कैप्टन ने बैटिंग को तरजीह दी है आज। इस मर्तबा फाइन खेला इसे कलाई के दम पर रियाज ने, और दौड़ने की भी जरूरत महसूस की रही। गेंद खुद ब खुद निकल गई सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट था ये रियाज का, दिखते बनता था ये शॉट। मिडल लेग स्टंप पर गेंद आ रही थी, थोड़ी सी शॉर्ट थी और इसे बड़े ही इत्मीनान के साथ निकाल दिया सीधे चौके के लिए। जान गिलास माय ब्रो समीर जान इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। 17 बढ़ता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 के बाद, और यह पहला चौका रियाज के बल्ले से आता हुआ। समीर ने इस ओवर में अभी तक 6, 4, 10, 11, 12, 13, 14 रन कंसीड किए हैं। काफी महंगे साबित हुए समीर जान। एक बार फिर लेग स्टंप पर कर दी गेंद, लेकिन इस दफा इसी शॉर्ट लेग के आसपास धकेला और अच्छी दौड़ लगाकर तनवीर और रियाज ने रन पूरा कर लिया। लेकिन ये रन जो है लेग बाई की सूरत में ऐड हो रहा है, क्योंकि अंपायर ने इशारा कर दिया कि बल्ले के साथ ये गेंद लगी नहीं। स्कोर अब धीरे धीरे 18 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर 2.4 के बाद। अब तनवीर सेल्फ ही सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का दाएं हाथ से। इस बार बढ़िया अंदर आती हुई गेंद, हो पिच ऑफ ए डिलीवरी बॉल बाय समीर जान। ओवर पिच गेंद, लेकिन गिरने के बाद टिप्पा खाने के बाद गेंद काफी अंदर आई और बल्लेबाज और बैट के शरीर में निकलती हुई ऑफ स्टंप के नजदीक से होती हुई विकेट कीपर के पास गई। बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके बल्लेबाज इस गेंद को समझ बिल्कुल ही नहीं पाए। काफी लाजवाब ये गेंद थी समीर जान की। समीर अब आखिरी मर्तबा इस ओवर में इस पार पुल कर दिया इसे, लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को तनवीर सेल्फी, लेकिन पास में ही जाकर फाइन लेग पर फील्डर से फील्ड हुई और आसानी के साथ रन मिला। एक आखिरी गेंद पर सिंगल बटोरा 3 पूरे। रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड का स्कोर पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर आने वाले बैट्समैन में फेरोज, एजाज, दिलशाद, शमीम, एजाज मीर, समीर परे, मुनीब बिलाल, ये रेस्ट ऑफ द टीम है रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के लिए। और फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे मैनेजमेंट है उसमें। अगर मैं सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूँ तो इनके जो करता धरता है मिस्टर शबरोज काजमी साहब जोनल हेड नॉर्थ इंडिया के हैं, मिस्टर संदीप रैना स्टेट हेड J&K हिमाचल प्रदेश, और मिस्टर तंजीत और सिंह साहब एरिया मैनेजर है
मिस्टर बिलाल शोलू साहब, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, और मिस्टर समीउल्लाह, टेरिटरी सेल्स इंचार्ज, इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलाल साहब ने एक हफ़्ता पहले मुझे कॉल किया था इस फाइनल मुकाबले के लिए। इस सेंट गोबियन जो कंपनी है, गिलास कंपनी है इंडिया के अंदर, बल्कि थ्रू आउट वर्ल्ड में है सेंट गोबियन, और इसी ने प्रेजेंट किया है साथी चैंपियंस लीग को। और ये फाइनल मुकाबला, पहली पारी में टॉस जीतने के बाद रिजवान गिलास बैटिंग कर रही है और बशारत दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस पर अच्छी गेंद थी मिडल ऑफ स्टंप पर, लेकिन इस दफ़ा गेंद के आगे आए और उसके बाद बल्ले के अंदर आने दिया इस गेंद को बगैर किसी रन के। 19 फॉर द लॉस ऑफ 1, 3.2 के बाद फर्स्ट इनिंग के बाद कर दूंगा, कोई बात नहीं। आमिर भट्ट, ये करेक्शन है जो पोस्टर हमने अपलोड किया उस पर साथिया थोड़ा सा मिस्टेक हुई है मुझे, लेकिन ये साथी चैंपियंस कप है, साथी चैंपियंस लीग। ये बिलाल साहब हमें बता रहे जो कि बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, इन्होंने ही मुझे कॉल किया था और इससे पहले भी इन्होंने मुझे कॉल किया था जब मैं रजपुरा क्रिकेट ग्राउंड आया था। और जब पहला फाइनल हमने कवर किया था आज से 1.5 साल पहले, तो यहाँ ही वो 2 साल पहले इसी ग्राउंड पर पहला मैच हुआ था जो कि हमने ब्रॉडकास्ट किया था साथी चैंपियंस लीग का। सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट कर रही है इस लीग को। पंडित उमर, वालेकुम सलाम पंडित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भट्ट, इट इज रिजवान गिलास 100% प्रेडिक्शन विन, आई एम फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह। कोइन बिल नवाब्स के कैप्टन, गेट रेडी, मंडे के दिन आपका मैच है सलाफी क्रिकेट क्लब का किन्हामा के साथ। बदकिस्मती गेंदबाज बशारत जाज के लिए, रिएक्शन से ही पता चला कि बशारत जाज मन में सोच रही कि गेंद बल्ले पर लगी क्यों नहीं और ये विकेट मुझे मिली क्यों नहीं, क्योंकि बल्ले के नज़दीक से गेंद निकल के गई विकेट कीपर के पास। जावेद खान, वालेकुम सलाम जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। 5 गेंदें डॉट हुई है, बशारत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नबीतुली और कसी हुई। अभी तक बशारत ने एक भी रन कंसीड नहीं किया है इस ओवर में, काफ़ी लाजवाब वो बॉलिंग कर रहे हैं। इस मरतबा नीचे रहती हुई लेग स्टंप पर थी और इसे तनवीर सल्फी ने मिड विकेट पर खेला शबीर अहमद के पास और आसानी के साथ मिला सिंगल। ओवर हुआ पूरा शानदार और जानदार। इनिंग का चौथा कोटे का दूसरा बशारत जाज की जानिब से 4 गॉन 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रन बनाने की जो अवसर है वो 5 के आसपास है। और पंडित उमर साहब लिख रही कि इंशाल्लाह आई एम रेडी, तो सर अच्छी बात है। पहला मैच कंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 200 एडिशन सेकंड का मंडे के दिन आपकी तरफ आ रहा है, तो जुड़िएगा ज़रूर उसमें। तो कल हम जा रहे हैं इनॉग्रल मैच कवर करने के लिए गुडुरा प्रीमियर लीग का 20वें एडिशन का। मीर शाहनवाज और सरवर लोन का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फिर से मुझे दावत दी है उस इनॉग्रल मुकाबले को कवर करने के लिए। ICC बरपोरा वर्सेस फ्रेंड्स 11 और चोरसो के बीच में दोपहर के बाद वो इनॉग्रल क्लैश शुरू होगा, पहला मैच उस टूर्नामेंट का। ज़ईम जावेद खान इज ऑल्सो वॉचिंग फ्रॉम सीर से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। और इस फेसबुक के अलावा आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फॉलो हमें कर सकते हैं आप। और अब 5वें ओवर में क्या आतिफ यूसुफ को बुलाया गया है, जी हाँ, पहली तब्दीली गेंदबाजी में GH में साथी कोरल ग्रीन के कैप्टन ने कर दी है मारिफत, जो कि पॉइंट पर खड़े हैं। थर्ड मैन डीप बशारत जाज के रूप में, गली भी प्लेस है, उसके अलावा स्टडिश पॉइंट भी है। मिड ऑफ पर एक फील्डर, मिड ऑन के अलावा शॉट स्विकर लेग और फाइन लेग भी सर्कल में ही है। पहली गेंद फुल अलग की जो कि लेग स्टंप पर कर दिया आतिफ ने और इसे मिड ऑन पर खेल बैठे वहाँ तनवीर सल्फी 1 रन के लिए। तनवीर ने 4 रन बनाए हैं 16 गेंदें खेलकर और उसके साथ ही रियाज नॉट आउट 6 रन बनाकर 9 गेंदों से बैटिंग कर रहे हैं। नूर मोहम्मद भट्ट रत्नीपुरा मार्बल से वो देख रहे हैं, बट मार्बल से थैंक यू। इंजीनियर वाहिद साहब ने मैं ज्वाइन किया, इंजीनियर की शादी होने वाली है, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाहिद साहब, आपको हम कहेंगे।
आतिफ ने ओवर पेच डाल दी और इसे उठा दिया। रियाज ने गेंद की है लॉन्ग ऑन के बाहर, एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए 1 बाउंस चौका। और ये दूसरा निकलता हुआ रियाज के बल्ले से, और रियाज इसी गेंद का इंतजार कर रहे थे कब से कि कब आएगी ओवर पिच गेंद। 1 बाउंस चौका। अब लॉन्ग ऑन को पीछे रखा गया है डीप में शबीर अली के रूप में। आतिफ ने खाया चौका, और आतिफ एक फास्ट बॉलर है। इस टीम के 2 भाई खेल रहे हैं, आतिफ और उनके ब्रदर भी। थोड़ा सा फंबल फाइन लेग पर देखने को मिला फील्डर की तरफ से, और गेंद इस बार निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। 2 consecutive boundaries for senior cricketer Riaz Ahmed. He moves now 114 from 11 balls. Rizwan Gilas 29 for 1 after the completion of 4.3 overs. If we talk about the current run rate, it is 6.44. Toss won by Rizwan Gilas and captain decided to bat first straight away. इस बार अपील हो रही है कॉर्ड बैंड की, लेकिन थोड़ा सा शायद मुझे लगा कि विकेट कीपर से गलती हुई कि वो गेंद को बर वक्त कलेक्ट नहीं कर पाए। तो कहना चाहिए कैच छोड़ा, ड्रॉप कर दिया गया। रियाज का ये कैच विकेट के पीछे विकेट कीपर की तरफ से, तो जीवन दान मिला रियाज को। रियाज ने बनाए 14 और उनका कैच छोड़ा गया 14 के स्कोर पर 29 पर 1। आतिफ चले अगली मर्तबा इस ओवर में। इस बार एक ही हाथ से ऐसे लगा कि अपने से दूर धकेलने की कोशिश की इस गेंद को, जो कि बहुत ही अच्छी थी, गुड लेंथ गेंद थी। और इस पर 1 रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। तनवीर सल्फी अब आ गए स्ट्राइक पर, और रियाज का स्कोर अब बढ़ता हुआ। इस ओवर में रियाज ने लगाए 2 चौके। पावर प्ले का ये 5वां ओवर चल रहा है। तीसरे गेंदबाज को लगाया गया है 5वें ओवर में। आतिफ आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार बैकफुट पर पंच किया, गेंद को जगह बनाते हुए, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने इस स्ट्रोक को। गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर जाकर फील्ड हुई, और इसी के साथ हुआ और मुकम्मल कोटे का पहला। आतिफ ने 10 रन दे दिए और इनिंग का 5वां 5 पूरे 30 पर 1। रिजवान गिलास ब्लैक डायमंड टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट्स साथी चैंपियंस लीग, और इसी का ये फाइनल मुकाबला है हरदम्बल क्रिकेट स्टेडियम नटीपुरा श्रीनगर के अंदर, जो इस कंपनी के सेंट गोबियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के करका दरता है जो कि इसमें काम करते हैं। उनमें से आज शबरोज काजमी साहब यहाँ पे मौजूद है, जोनल हेड नॉर्थ इंडिया के, मिस्टर संदीप रैना साहब स्टेट हेड जेएंड के हिमाचल, मिस्टर तंजीत सिंह भी उनके साथ यहाँ पे मौजूद है, एरिया मैनेजर मिस्टर बिलाल शोलू द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके अलावा मिस्टर समीउल्लाह टेरिटरी सेल्स इंचार्ज। ये है यहाँ पे हमारे मेहमान और इस कंपनी में काम करने वाले, जो कि इस इवेंट को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आमिर बट, वेल डन बॉयज। रिजवान गिलास, ताहिर गिलास हाउस फ्रॉम नटीपुरा, आपका भी वेलकम करते हैं ताहिर। एक और तब्दीली देखने को मिली है और सोहेल भट्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉलिंग में। दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, पहली मर्तबा स्पिनर को लगाया गया और पहली गेंद को लगभग पैडल स्वीप के अंदाज में निकाल दिया है। जी हाँ, गेंद जाएगी तेजी के साथ लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, ओवर पिच गेंद मिली और इस पर काफी लाजवाब शॉट खेला है सोहेल भट्ट के खिलाफ रियाज अहमद ने। एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट था ये रियाज अहमद का, और रियाज अब चौकों में डील कर रहे हैं। इससे पहले भी रियाज ने पिछले ओवर में 2 लगाए थे चौके, अब इस ओवर की शुरुआत भी 4 के साथ, यानी कि वेलकम इन्होंने किया इस बेहतरीन स्ट्रोक के साथ सोहेल भट्ट का। 19 रियाज का स्कोर 14 गेंदों से। अगली गेंद इस मरतबा इंतजार किया गेंद के आने का, उसके बाद स्ट्रोक खेला कवर पर, थोड़ा सा फंबल देखने को मिला फील्डर की तरफ से, और इस बीच 1 रन पर आने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 6.56 रन बनाने की औसत है। अगर मैं धूप की बात करूं, मौसम की बात करूं, तो मौसम काफ़ी
बेहतरीन है, अनुकूल है, क्योंकि कल जब मैं स्वेटिंग वेतपुरा गया था दोपहर के बाद नमाज जुम्मा के बाद, तो फिर मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। अचानक से बादल काफ़ी ज़्यादा थे, लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन आज सुबह से ही मौसम काफ़ी खुशगवार है, अनुकूल है। धूप खिले हुए मैदान के अंदर नीला आसमान, दिन की रोशनी आसमान पे इस वक्त रुकी हुई है, बारिश की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और ऐसे में ये अच्छा मुकाबला इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर इस वक्त जारी है। साथ ही चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला, एक तरफ रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड और दूसरी टीम GH बिसाती कोरल ग्रीन की टीम है, जिसकी कैप्टन है टॉस हार, और टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है। निक्स आदि, अरहान, समीर भट्ट ने बॉलिंग की। समीर जान ने 2 ओवर डाले हैं, बशारत जाज ने 2 ओवर की गेंदबाजी की और बशारत ने शायद 2 ही रन कंसीड किए। काफ़ी नबीतुली और कसी बॉलिंग की बशारत जाज ने आज इस मैच में, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज जो क्रीज पर है ना, बड़ी समझदारी के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं, इत्मीनान के साथ देख परख कर वो स्ट्रोक लगा रहे हैं। दिस इज द बॉलिंग कॉर्ड ऑफ GH बिसाती कोरल ग्रीन। बिलाल अहमद ने ज्वाइन किया बरपोरा से, वालेकुम सलाम। शायद कल होंगे बिलाल साहब भी ACC बरपोरा की टीम के साथ गुडूरा प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में। बशरत पोसवाल ने ज्वाइन किया लद्दू से, लद्दू लेजेंड्स के साथ खेलते हैं। डिक्स आदि लिख रहे कि ये कहाँ पे है। वी आर लाइव फ्रॉम हर नंबर क्रिकेट स्टेडियम, नटीपुरा, श्रीनगर। 6 ओवर के बाद 36, 1 विकेट के नुकसान पर 6 गॉन, 36 फॉर 1। अरहान भी मुकाबले को देख रहे हैं। सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट्स, साथ ही चैंपियंस लीग का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें 2 टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। आज सुबह टॉस जीता रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के कैप्टन ने, और उन्होंने सीधे बैटिंग को तरजीह दी है। बैटिंग करने का क्या फैसला और गेंदबाजी करने की यहाँ पे कोशिश, गेंदबाजी करने का यहाँ पे पहली इनिंग में मौका मिला GH बिसाती गिलास कोरल ग्रीन की टीम को। आतिफ को हटा दिया गया है बॉलिंग में, और आतिफ की जगह पे अब 7वें ओवर में आतिफ ने वो 5वां ओवर किया था, उसमें 10 रन दे दिए थे। पावर प्ले फिनिश हुआ है फिलहाल के लिए पहली इनिंग में। 20 ओवर का फॉर्मेट, इसमें पहले 6 ओवर पावर प्ले के होते हैं, यानी कि इसमें 2 फील्डर आप बाहर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ से ख़त्म हो गई है। 5 फील्डर आप बाउंड्री लाइन के करीब रख सकती है यहाँ पे टीम, सर्कल से बाहर। GH बिसाती कोरल ग्रीन की टीम, उसमें एक लॉन्ग ऑन आतिफ यूसुफ के रूप में, आफरीद यूसुफ भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं। ये 2 बाई इस टीम में खेलते हैं। मिड विकेट भी डीप में शबीर अहमद के रूप में, स्क्वायर लेग पर भी एक फील्डर है डीप में, और इस बार उठा दिया गेंद को ऑफ साइड में। सल्फी ने चलता किया गेंद को पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर लगा चौका, और इस बार बटोरा तनवीर सल्फी ने। बिलाल साहब लिख रहे कि वो खेल रहे कल के लिए, मेरी तरफ से गुड लक। शौकत मीर, हाफिज यूसुफ, गिलास BK पोरा से थैंक यू। बिलाल डार, तनवीर सल्फी को वापस ले जाओ जल्दी जल्दी। 2 वाइड्स कर दिए इस ओवर में। आतिफ यूसुफ बॉलिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आतिफ नहीं है, दूसरे बॉलर है, और हमारे स्कोरर ने शायद कर दी गलती। हु इज द बॉलर ब्रो? हमारे स्कोरर से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज इसे ठीक करें।
43 फॉर द लॉस ऑफ 1। नो बॉल के बाद अब ये वाइड होगी। जी हाँ, अभी तक इस ओवर में खराब बॉलिंग देखने को मिली है शाहिद की जानिब से। 3 वाइड, 1 चौका, 7-8 रन बने हैं। अभी एक ही लीगल डिलीवरी हुई है। अरहान जुड़ने के लिए थैंक यू अरहान। 44 फॉर द लॉस ऑफ 1। 6.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद खराब बॉलिंग 7वें ओवर में देखने को मिल रही है शाहिद की जानिब से। दाएं हाथ के एक और स्पिन बॉलर। इस बार हाथ खोलने का मौका मिला, लेकिन डीप कवर पर पीछे फील्डर को रखा गया था, प्रोटेक्शन थी। अच्छा स्ट्रोक था, तेज शॉट तनवीर सल्फी की जानिब से, लेकिन अबूर नहीं कर पाए कवर पर डीप में फील्डर को, और इसलिए 1 ही रन मिला। अब स्लैश करने गए थे अगली गेंद पर। एक और वाइड इस ओवर की, ये चौथी वाइड होगी। 1 नो बॉल भी हुई है। तो इस ओवर में अभी तक जो रन बने हैं वो कितने बने हैं, यानी कि 4 वाइड, 1 चौका, 1 नो बॉल। ये हम यहां से अभी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे खुद ही अब जाकर। क्या ये चौका है? तो शाहिद ने इस ओवर में जो पहली गेंद की थी वो शाहिद ने डाल दी थी वाइड। थोड़ा सा यहां पे करेक्शन है। ठीक करने की कोशिश करेंगे। पहली गेंद भी वाइड हुई थी, शायद दूसरी भी वाइड थी, और तीसरी पर लगा था चौका। उसके बाद नो बॉल हुई थी, फिर सिंगल आया था। नहीं वाइड, फिर वाइड भी मिली थी। उसके बाद रियाज ने चौका लगाया था क्या? जी। अब अगली गेंद पर रियाज ने सिंगल बटोरा, इसीलिए तनवीर आ गए हैं यहाँ पे स्ट्राइक पर। चेंज हो गया। और अभी भी 2 गेंदें बची हुई है मेरे ख्याल से। नहीं सर, डॉट भी हो गई। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी 1 गेंद थी शायद। अब जाकर आतिफ आए हैं क्या बॉलिंग करने के लिए? सोहेल भट्ट जिन्होंने इससे पहले ओवर किया है। तो बिलाल साहब से रिक्वेस्ट होगा थोड़ा सा इसका ख्याल रखें प्लीज़। तो स्ट्राइक पर इस वक्त है कौन, रियाज या फिर तनवीर? बिलाल थोड़ा सा वेट करें आप। आमिर भट्ट, तनवीर सल्फी के लिए प्यार। ज़ैनब जाहिद साहब जुड़ चुके एक बार फिर। अगर प्लेटलेट्स है आपके पास अवेलेबल तो कैंसर पेशेंट को बचाइए और कॉल करें इनके नंबर पर आप। 7वें ओवर के बाद रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड का स्कोर 50 रन पूरे हुए हैं। 7वें ओवर में 50 बने हैं। सोहेल ने इससे पहले 1 ओवर किया था, उसमें 5 रन दे दिए थे इन्होंने। तो स्ट्राइक पर रियाज ही है। नाउ स्कोर इज वर्किंग गुड एंड फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा करेक्शन था, एक गफलत हुई थी शायद बिलाल साहब से। पहली गेंद सीधे बैट के साथ अलोंग द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन, डीप में से खेला और बटोरा यहाँ पे सिंगल। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ, सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट, साथ ही चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला। इस साल पहले हम मार्च के अप्रैल के महीने में रदपुर आ गए थे, वहाँ पे एक साथ ही चैंपियंस लीग का फाइनल हुआ था। पैड पर लगी, अपील हो रही है और इसी के साथ विकेट मिला। सोहेल भट्ट स्ट्राइक्स, सेकंड मैन गॉन। सल्फी ने 9 रन बनाए हैं इस मुकाबले में। तो शुक्रिया अदा करते हैं मिस्टर शबरोज काजमी साहब का, जोनल हेड नॉर्थ कश्मीर। शोजेब माफ कीजिएगा। मिस्टर संदीप रैना स्टेट हेड J&K हिमाचल। मिस्टर तंजीत सिंह साहब एरिया मैनेजर है। मिस्टर बिलाल शोलू साहब बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, और मिस्टर समीउल्ला टेरिटरी सेल्स इंचार्ज। इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और इस टूर्नामेंट में इसमें हिस्सा वही ले सकते हैं जो कि गिलास के साथ, सेंट गोबियन के साथ मुंसलिक काम करते हैं। तो दूसरा झटका लगा है इसी के साथ। यहाँ 51 पर रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की टीम को 7.2 के बाद अच्छे विजुअल्स, अच्छा मौसम है आज। और अगर मैं GH बिसाती कोरल ग्रीन की बात करूं तो इनकी तरफ से जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं, आफरीद यूसुफ खेल रहे हैं। आफरीद के साथ इनके ब्रदर भी आतिफ भी है। और उसके अलावा कौन है इस टीम? समीर जान ने बॉलिंग की थी आज। शुरुआत में 2 विकेट 2 ओवर इन्होंने किए थे। बशारत जाज, सोहेल भट्ट, शाहिद, उसके अलावा मौरिफत भी होंगे इस टीम में। और शबीर 2 खेल रहे हैं, शबीर अहमद और शबीर अली भी इस टीम में खेल रहे हैं।
तो एक अच्छी तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ आई है GH बिसाती गिलास कोरल ग्रीन की टीम। और क्रीज पर आए हैं मुनीब बिलाल बैटिंग करने के लिए। इक्यावन पर 2 विकेट आउट हुए 7.2 के बाद। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है SJ स्पोर्ट्स पुलवामा ने, साथ साथ रियल एस्टेट सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और शुक्रिया अदा करता हूं मैं समीर भाई। इक्यावन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 7.2 के बाद। अब राउंड द विकेट समीर सोहेल करेंगे बॉलिंग, और मुनीब लेफ्टी अंदर आए हैं। मुनीब बिलाल बाएं हाथ के बल्लेबाज, रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की जानिब से। बाएं हाथ और दाएं हाथ की अब जोड़ी है क्रीज पर। पहली गेंद अंदर आई और इस पर पूरी तरह से बीट हुई गेंद लगी सीधे शरीर पर। समीर नॉन स्ट्राइकर पर जो बल्लेबाज है उससे कहे कि थोड़ा सा आप साइड में रहे। 51 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 7.3 के बाद सोहेल राउंड द विकेट। अगली मर्तबा इस ओवर में इस पार ओवर पेज बनाकर इसे ऑन ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन डीप में समीर जान के पास, और समीर जान ने सफाई के साथ इनको फील्ड किया, वापस दे दी सोहेल बट के हाथ में, लेकिन उससे पहले 1 रन लेने का मौका था और खाता खुल चुका है इसी के साथ। इस फाइनल मैच में मुनीब बिलाल का मुनीब लेफ्टी अब दिमाग हुए 1 रन बनाकर वो अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए और स्ट्राइक मिली है फिर से रियाज को। रियाज बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर, वो नॉट आउट 26 रन बनाकर 20 गेंदें खेलकर। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार उछाला गेंद को हवा में, कॉटन बोल्ड होने का खतरा, लेकिन कैच छोड़ा गया। सोहेल बट ने स्लिम डॉप पर पहुंचकर इसे कैच करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद दोनों हाथों में आने के बाद नीचे गिरी और जीवन दान मिला रियाज को। रियाज का ये दूसरा कैच छोड़ा गया है इस फाइनल मुकाबले में। 52 पर 2 7.5 के बाद अच्छी बॉलिंग सोहेल कर रहे हैं इस कोटे के दूसरे ओवर में। अभी तक सोहेल ने 7 रन दिए हैं, विकेट भी उन्होंने एक हासिल कर लिया। अब दूसरे की मांग है, पूरा भी करेंगे आसानी के साथ, क्योंकि फील्डर काफी पीछे था शबीर अली मिड विकेट डीप में। जब तक वो मिड विकेट सर्कल में पहुंचे उसी का फायदा लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरा भी रन दौड़ करके पूरा कर लिया। 8वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर फाइनल मुकाबले में चैंपियंस, साथ ही चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला प्रेजेंट कर रहे हैं सेंट गोबियन प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है और टॉस हारकर बॉलिंग कर रही है इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले में। GH बिसाती कोरल ग्रीन की टीम। सोहेल ने 2 ओवर में 9 रन दिए हैं, विकेट 1 उन्होंने हासिल कर लिया है। और अब सोहेल के बाद शायद आतिफ यूसुफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए। द ब्रदर ऑफ आतिफ यूसुफ 2 बाई इस टीम के अंदर खेल रहे हैं और आतिफ जो है ना वो राउंड द विकेट डालेंगे शायद। मुनीर मंजूर, वालेकुम सलाम मुनीर साहब, आपका वेलकम करते हैं। यस्टरडे की हार के लिए हार्ड लक BCC फाल्कन्स के कैप्टन फैजान अहमद ने लिखा कि नाइस, थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लास्ट। 9वें ओवर में राउंड द विकेट। पहली गेंद लेफ्टी के लिए, थोड़ी सी शॉट अंदर आ रही थी और ऐसे लगा कि शरीर पर लगने के साथ फाइन लेग डीप में गई और बशरत जाज ने दौड़ लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रहे नाकाम। तेज आउटफील्ड हर नंबर क्रिकेट ग्राउंड नटीपुरा श्रीनगर के अंदर, और उसी का फायदा मिला। पहली गेंद पर चौका मिला और अब देखना होगा कि क्या ये बल्ले से लगकर गई है गेंद। जी नहीं, ये बाइक की सूरत में चौका मिला, यानी कि बल्ले और शरीर के साथ कोई मिलन हुआ नहीं इस गेंद का। थोड़ा स्विंग था गेंद में, लेकिन उसका फायदा मिला नहीं आतिफ यूसुफ को। सालिम फारूक, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए ब्रदर। आतिफ दूसरी मरतबा राउंड द विकेट दाएं हाथ से, इस बार फिर से शॉट गिरा दे, लेकिन ये वाली गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ा सा बाहर थी और इसे हाफ पंच हाफ पुल किया कवर पर। कैप्टन ऑफ GH बिसाती कोरल ग्रीन मारिफत के पास, मारिफत रसूल ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने की कोई गुंजाइश थी नहीं। स्कोर रुका हुआ अभी भी 58 पर 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 9वां ओवर चल रहा है। तीसरी मरतबा राउंड द विकेट,
फिर से शॉर्ट गेंद, लगातार शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे हैं मुनीब लेफ्टी के सामने आतिफ, और इस पर भी सिंगल बटोरा गया और ये बल्ले से रन मिला। रियाज 28-22 गेंदें खेलकर उनका कैच छोड़ा गया और रियाज आज शुरुआत करने के लिए आए थे टीम रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की जानिब से तुफैल के साथ। तुफैल बाउल्ड हो गए थे पहले ओवर में ही, समीर जान ने उनको चलता किया था, 0 पर वो आउट हुए थे आज। उसके अलावा अगर मैं दूसरे बल्लेबाज की बात करूं, तनवीर सल्फी, जिन्होंने थोड़ा सा टाइम गुजारा विकेट के ऊपर लेकिन उतने ज़्यादा रन उन्होंने नहीं बनाए और वो भी आउट हो गए। ड्राइव किया फ्रंट फुट आकर और फॉरवर्ड पे थ्रू डाला गया जरूर फील्डर की तरफ से, लेकिन पड़ा नहीं स्टैम्प्स पे और बाल बाल बचे रन आउट होने से। और अब रन मिला क्योंकि बैकअप के लिए फील्डर काफी पीछे था। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 60 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। खाक घाबर लासीपोरा से देखने के लिए थैंक यू अब्दुल हकीम पीडीडी, हमारे एक और रेगुलर व्यूअर जो कि हर दिन मैच को देखते हैं, हमें सुनना उनको पसंद है। राउंड द विकेट लेफ्टी के लिए इस बार कट करने गए थे, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर और ऐसे लगा कि पीछा कर रहे थे गेंद का, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद तक नहीं पहुंचे। काफ़ी दूर थी बल्ले से, शरीर से, विकेटों से, इस वजह से गई विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जमावट एक लॉन्ग ऑन समीर जान के रूप में, लॉन्ग ऑफ पर है सोहेल बट, मिड विकेट डीप, स्क्वायर लेग डीप, थर्ड मैन सर्कल में है, एक स्लिप अभी नजर आ रही है वहां पे। अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू की जोरदार, लेकिन अंपायर ने कहा इस अपील को। फेरोज बट, एजाज रथर, दिलशाद, शमीम एजाज मीर और एजाज रथर का आना बाकी है अभी। अगर मैं बैटिंग की बात करूं, रेस्ट ऑफ द टीम की बात करूं, यहां रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की तरफ से 9 ओवर पूरे हो गए हैं पहली इनिंग में। 9 के बाद 60 रन, टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। पहली पारी चल रही है फाइनल मुकाबले की और टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का आज मौका मिला रिजवान गिलास ब्लैक डायमंड की टीम को। TH बिसाती कोरल ग्रीन के खिलाफ सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट कर रही है, साथ ही चैंपियंस लीग का ये फाइनल मैच हरनंबल क्रिकेट स्टेडियम नटीपोरा श्रीनगर के अंदर ये मैच इस वक्त चल रहा है। और अब 10वें ओवर में सोहेल ही आए शायद, जी हाँ, तेज की गेंद लेकिन बढ़िया डाइव लगाते हुए गेंद को रोकने में नाकाम रहे। वहां पे लॉन्ग ऑन डीपर फील्डर और चौका मिला। पहली गेंद पर लगाया चौका रियाज ने। रियाज का स्कोर अब 30 में जा पहुंचा है, 33 माफ कीजिएगा, 30 से बढ़कर 64 पर 2। सोहेल दूसरी मर्तबा और 2 विकेट रियाज के लिए। इस बार चला रहा आड़ा बल्ला, गेंद जाकर गिरी हजूम के अंदर, फ्लैट और गजब का स्लॉग। 6 रन मिले इस गेंद पर, पूरे के पूरे वहां रियाज को। रियाज तेजी के साथ रन बटोर रहे हैं रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के लिए। 70 बढ़ता हुआ और रियाज ने बना 39, 25 गेंदें खेलकर इस ओवर में एक चौका, उसके बाद लगाया छक्का। रियाज सेट हो गए पूरी तरह से। एक और फुल की गेंद, लेकिन इस दफा अलोंग द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ डीप में से समीर जान के पास खेला। जब तक समीर जान गेंद को फील कर लेते ये रन हासिल करने का सुनहरी मौका था और उसको गवाया नहीं बिल्कुल भी वहां रियाज ने। रियाज का स्कोर अब 40 में जा पहुंचा है, 26 गेंदें खेलकर बड़ी अच्छी पारी खेल रहे हैं रियाज रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के लिए। और उनके साथ ही मुनीब बिलाल इस वक्त नॉट आउट है, 2 रन बनाकर 7 गेंदें खेलकर। ललित यादव ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू ललित जी ज्वाइन करने के लिए। बेस्ट विशेस टू बोथ द टीम्स एंड सेंट गोबियान विशेस बोथ द टीम्स बेस्ट विशेस। थैंक यू। शायद ललित यादव साहब सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट कंपनी के अंदर ही शायद काम कर रहे हैं। तनवीर साहब का शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। सोहेल राउंड द विकेट लेफ्टी के लिए बॉलिंग कर रहे हैं। इस दफा लेफ्टी ने अपनी जगह गेंद को पॉइंट पर धकेला जहां फील्डर तैयार थे इस गेंद को फील्ड करने के लिए और ऐसे में रन बनाने का मौका था नहीं। समीर जॉन लॉन्गॉन पर डीप में वाइडिश में नजर आ रहे हैं। इस बार स्लो ओवर गेंद थी और इस पर बोल्ड हो गए
रफ्तार कम की इस गेंद की, वहां सोहेल को मिला दूसरा विकेट। 10वें ओवर के इख्तिताम पर रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड का स्कोर 71 रन और उनके 3 बैट्समैन अभी तक आउट हुए हैं। और मुनीब लेफ्टी आज कासिर रहे एक बड़ी पारी खेलने से। तो 10 ओवर के बाद 71 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। ललित यादव साहब लिख रहे कि यस आई वर्क विद सेंट गोबियान, थैंक यू वेरी मच। इरशाद इर्स असलम ने ज्वाइन किया है टूर्नामेंट की। अगर मैं बात करूं साथ ही चैंपियंस लीग का ये फाइनल मुकाबला प्रेजेंट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, इस फाइनल मैच को सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गिलास की एक बहुत बड़ी कंपनी है। और जो लोग गिलास के साथ मुंसलिक है, काम करते हैं या फिर डीलर्स है, वही खेल सकते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। 7.10 रन बनाने की अवसर है और ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है 10 ओवर के बाद ही। मैदान के अंदर पानी भेजा है बिलाल अहमद शोलू, जो कि इंचार्ज है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है। और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज भी वही कर रहे हैं, मिलकर के उनके जो साथी है यहाँ पे, जो मेहमान है सेंट गोबियान की तरफ से, उसमें मिस्टर शोजैब काजमी साहब जोनल हेड नॉर्थ इंडिया के, संदीप रैना साहब स्टेट हेड J&K हिमाचल, और मिस्टर तंजीत सिंह एरिया मैनेजर, बिलाल अहमद शोलो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, और मिस्टर समीउल्लाह टेरिटरी सेल्स इंचार्ज है। तो हम भी थोड़ा सा ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Nelo boken. Ze rood met zakken achter met zo'n zoen. تجي مكان قسمة ده. مسافر؟ بلا. تجي مكان قسمة. ليش؟ أكيد. ठीक है
Bak. Yunazar ağa. Yunazar ağa. उधर क्यों है? किसको बाद में टेलीफोन है विकेट लगा विकेट विकेट अजान के वक्त के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हर नंबर क्रिकेट स्टेडियम नटीपुरा श्रीनगर से। साथ ही चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला जिसको कि प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दो टीमें इस फाइनल मैच में, एक तरफ
रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड, जिसकी कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और इसी ओवर में, इस ओवर से पहले 61 बल्लेबाज आउट हुए। एक उम्दा पारी खेलकर रियाज अहमद जो कि पहले ओवर में आए थे बैटिंग करने के लिए और 11वें ओवर में उन्होंने अपना विकेट दे दिया, लेकिन एक अच्छा नॉक उन्होंने आज खेला अपनी टीम रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के लिए। 80 टोटल स्कोर है इस वक्त बोर्ड पर। GH बिसाती गिलास कोरल ग्रीन की टीम गेंदबाजी कर रही है, पैड पर लगी अपील हो रही है जोरदार, शायद कॉर्ड बैंड की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया है। मोरिफत रसूल शायद इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। इस टीम के कैप्टन है GH बिसाती कोरल ग्रीन के। ये फुल टॉस गेंद थी और इसे पुल करने गए थे शमीम, लेकिन गेंद उनकी बल्ली पर जाकर टकराई है और अंपायर ने शायद नो बॉल का इशारा कर दिया है। यानी कि ओवर का, ये अंपायर का मानना है कि ओवर वेस्ट हाइट है। थोड़ा सा गेंद ना डिप हुआ, क्या ये पैड पर लगी, थाई पैड पर, वही बता रहे मोरिफत रसूल। जीशान महराज आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। बताइएगा कि कहां से आप इस मैच को इस वक्त देख रहे हैं, कहां से आप हमें सुन रहे हैं। मोरिफत आखिरी मरतबा इस ओवर में, हालांकि ये नो बॉल अब नहीं दी, नो बॉल ही दी गई है। अंपायर डिसीजन जो है उसको स्टैंड रखा गया है और फ्री हिट गेंद पर तो बड़ा फायदा ले नहीं पाए। तो 12वां ओवर मुकम्मल हुआ है, पहला विकेट 2, दूसरा 51, तीसरा 71, चौथा 73 पर गिरा। मलिक आकिब, वालेकुम सलाम आकिब साहब, थैंक यू डियर ब्रदर जुड़ने के लिए। 12वें ओवर के बाद 82 रन स्कोर टोटल, 4 विकेट के नुकसान पर चैंपियंस, साथी चैंपियंस लीग का फाइनल मैच प्रेजेंट्स सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और यहाँ पे जो सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो करता धरता है, जो इसमें काम करते हैं, उसमें मिस्टर शोजैब काजमी जोनल हेड नॉर्थ इंडिया के, मिस्टर संदीप रैना साहब स्टेट हेड JNK हिमाचल, मिस्टर तंजीत सिंह एरिया मैनेजर, मिस्टर बिलाल अहमद बिजनेस और डेवलपमेंट ऑफिसर और मिस्टर समीउल्ला टेरिटरी सेल्स इंचार्ज, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। 84 पर 4 इनिंग का 13वां ओवर शुरू हुआ, जो कि सोहेल भट्ट से करवाया जा रहा है। सोहेल भट्ट ने अभी तक 2 विकेट हासिल की है। ये लो फुल टॉस, शमीम ने इसे उठा दिया, लेकिन काउ कॉर्नर डीप में इसे फील किया गया आतिफ यूसुफ के हाथों। जीशान महराज भट्ट फ्रॉम नवगाम, आई एम विद रिजवान गिलास हाउस, थैंक यू डियर ब्रदर। रिजवान गिलास हाउस को सपोर्ट भरपूर दे रहे हैं जीशान महराज भट्ट। एजाज मलिक ने हमें ज्वाइन किया, मलिक साहब थैंक यू वेरी मच। अब दिलशाद ने फ्लिक करने की कोशिश की थी इस गेंद को, जो कि लेग स्टंप के बाहर थी और पैड को लग कर गई विकेट कीपर के पास। फील्डिंग में अब स्लिप को हटा दिया गया है और मिड विकेट सर्कल में स्क्वायर लेग भी पीछे है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर भी पीछे है। इस बार बैट बॉल और इसे पनिश किया, सीधे पहुंचा दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर कलाइयों के दम पर, और इस गेंद पर मिला चौका। खराब गेंद थी, सही नसीहत दे बैठे अपने बैट से वहां पे अब दिलशाद के बल्ले से पहला चौका। फैसल फयाज लिख रहे कि वेन्यू बताइए। दिस इज हर नंबर क्रिकेट स्टेडियम, नटीपुरा श्रीनगर। नवगाम चौक में जब आप पहुंचोगे आपको रोड फॉलो करना है नटीपुरा का, तो सीधा आप आओगे। जब आप माथा चौक से निकलते हो, चौक में पहुंचोगे नवगाम, राइट साइड में आपको रोड मिलेगा, उसको फॉलो करना है और आपको फिर आगे आकर उस चौक से ऑलमोस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद राइट साइड में एक रोड मिलेगा, उसी को फॉलो करना है और सीधा आप पहुंचोगे यहाँ पे।
और हमारे पीछे एक खूबसूरत सी बड़ी मस्जिद है, काफ़ी हसीन है। इस बार हवा में गेंद है लेकिन फील्डर से काफ़ी आगे ये गेंद गिरी। शबीर अली ने इस गेंद को मिड विकेट डीप में फील्ड किया। कैच करने के लिए शबीर अली आए थे लेकिन गेंद काफ़ी आगे थी उनसे। आमिर भट्ट हर नंबर उन्होंने लिखा है, थैंक यू। 13 ओवर्स मुकम्मल हुए और सोहेल भट्ट का कोटा भी मुकम्मल हुआ है। 4 ओवर का 29 रन, 2 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं आज। 7 के औसत से रन बन रहे हैं 13 ओवर्स में। मस्जिद क्या लाजवाब है, क्या खूबसूरत है हमारे पीछे। समीर, ये मस्जिद है ना? शमीम इस क्लासिक बैटर, ये आमिर भट्ट लिख रहे हैं। अब 14वें ओवर में मारिफत ही आए बॉलिंग करने के लिए। मारिफत रसूल द कैप्टन ऑफ GH बेसाती कोरल ग्रीन। इन्होंने आज टॉस हारा और टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है। शॉर्ट डिलीवरी को गुम कर लिया, शॉट स्क्वायर लेग फील्डर के पास और इस फील्डिंग से खफा दिख रहे हैं वहां पे मारिफत रसूल। फील्डर को यही बता रहे थे कि एक मौका बना था रन आउट करने का। दिलशाद और शमीम क्रीज पर है और रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड की जानिब से 92 टोटल स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर दूसरी गेंद इस ओवर की मारिफत दाएं हाथ से करने के लिए। इस बार शमीम ने इस गेंद को पास में खेला और अच्छी फील्डिंग मारिफत की जानिब से हमें देखने को मिली। मारिफत ने डेव लगाकर गेंद पर झपाटा मारा मिड विकेट सर्कल में और रन बनाने से रोका दिलशाद और शमीम को। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। इस बार पैड पर लगी अपील कर रहे, अभी भी मिन्नतें मांग रहे अंपायर के सामने। लेग बिफोर विकेट की जोरदार अपील मारिफत रसूल की जानिब से, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया पूरी तरह से। जॉन गिलास मरीन निशाद से देखने के लिए थैंक यू। और ये कैच ड्रॉप कर दिया गया फाइन लेग फील्डर। ये गलती किसने कर ली? शबीर अहमद ने। शबीर अली ने कर दी गलती। 2 शबीर खेल रहे हैं और शबीर अली ने ही कैच छोड़ा फाइन लेग पर। गेंद उनके हाथों में गई, तेज शॉट था लेकिन लपकने में वो नाकाम रहे और जीवन दान मिला वहां शमीम को। 92 4 विकेट का नुकसान पर 13.5 के बाद मारिफत ने इस ओवर में ना रनों पर पूरी तरह से रुकावट लगा दी है, रोक लगा दिया रनों पर। 1 ही रन बना है और एक चांस भी किया इन्होंने क्रिएट किया था, लेकिन ये वाली कर दी फुल लेंथ और इसे ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन डीप में। समीर जान ने लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाकर लॉन्ग ऑन में पहुंचकर इस गेंद को फील्ड किया और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर 2 रन पूरे कर लिए। मोहम्मद आमिर बिलाल, माय अंकल, लेजेंड ऑफ नटीपोरा। अरहान लिख रही की फील्डिंग खराब है। अरहान द ब्रदर ऑफ समीर जान। समीर जान कब आएंगे बॉलिंग करने के लिए? मैं समझता हूं कि डेथ ओवर्स में अब आना चाहिए समीर को बॉलिंग करने के लिए। थैंक यू समीर साहब। यूनिस गिलास हाउस रंगरीट से शायद, जी हाँ, लेकिन लिखने में इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, बट आई अंडरस्टैंड। अरहान लिख रही कि ये शबीर अली ने बहुत सारे कैच छोड़े हैं अभी तक, इनकी आदत है शबीर अली को कैच ड्रॉप करने की, लेकिन ये वाला काफ़ी मुश्किल था अरहान, ये तो मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि गोली की रफ्तार से स्ट्रोक लगा था बल्ले पर निकलने के साथ, गेंद गोली की मानंद गई थी फाइन लेग पर शबीर अली के पास। अब 6 ओवर बचे हुए और अब गेंदबाजी में शायद आफरीद को बुलाया गया, आतिफ को बुलाया गया है, द ब्रदर ऑफ आफरीद। 2 भाई इस टीम के अंदर खेल रहे हैं। आतिफ ओवर द विकेट करेंगे। पहली गेंद कट करने गए थे अपनी जगह खड़े खड़े ही इस शॉट ऑफ लेग डिलीवरी पर वहां दिलशाद, लेकिन बैट के साथ गेंद का कोई मिलन हुआ नहीं। मोहम्मद अमीर बिलाल लिख रहे हैं कि माय अंकल, लीजेंड क्रिकेटर, विकेट कीपर, बैट्समैन ऑफ नटीपोरा। आमिर भट्ट ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आमिर साहब ने अच्छा डायलॉग बताया यहाँ पे। इतना आसान कैच शोले का ठाकुर भी पकड़ लेता है, यानी कि ठाकुर आपको पता ही है, यानी कि मुंह से वो पकड़ लेते।
आतिफ अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। यंग हैंडसम बॉय ऑफ GH बिसाती कोरल ग्रीन। इस बार नीचे रही गेंद और फुटवर्क बिल्कुल भी देखने को मिल नहीं रहा है। वहां पे दिलशाद की जानिब से, दिलशाद ने 10 गेंदें अभी तक फेस की है, 7 रन बनाकर वो नॉट आउट है। मीरान साहब का वेलकम करते हैं इस ब्रॉडकास्ट में। वालेकुम सलाम। सुल्तान वॉरियर्स जोनीपुरा के कैप्टन, आज हम पहुंचे हैं हरनंबल क्रिकेट स्टेडियम, नटीपुरा श्रीनगर। इस बार लगा टॉप एज, गेंद हवा पे, लेकिन थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में था और इस वजह से गेंद गिरी नो मैन लैंड में और थर्ड मैन डीप में। जब तक बशरत जाज ही शायद इस गेंद को फील्ड कर लेते और ऐसे समय 1 रन बटोरने का मौका मिला। इस खूबसूरत सी मस्जिद में हुई अजान और हम ले लेंगे वक्फा हमेशा की तरह आज भी। थैंक यू वेरी मच। Beside the glass, you can't only cash. Put on one You need to cheer us, please. Up. So you need cheer us. No, no, someone was. You couldn't even Patanji cheer, huh? go. 97 98, huh? अब हो गया 98, 15 ओवर के बाद। 98 को 520 रन जाते बचा जी बचा कर 15 ओवर के बाद 98। समीर भाई बाकी फेसबुक लाइव ही वीडियो सर्च एक मिनट रुको।
16. सोलह ओवर्स के बाद रिजवान ग्लास हाउस ब्लैक डायमंड का स्कोर 104 रन, 4 विकेट के नुकसान पर शमीम 11, दिलशाद 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 15 गेंदों से। और अगर यह औसत बरकरार रही पूरे 20 ओवर तक तो 130 बन सकता है। फाइनल मैच साथी चैंपियंस लीग का, इसको प्रेजेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आज सुबह टॉस जीता रिजवान गिलास की कैप्टन ने और उन्होंने सीधा बैटिंग करने का फैसला किया है GH बिसाती कोरल ग्रीन के खिलाफ। और बशारत जाज की बॉलिंग ना आज काफी जबरदस्त रही है, 2 ओवर में 2 ही रन इन्होंने दे दिए। वो अलग बात है कि इनको विकेट मिला नहीं, लेकिन शानदार बॉलिंग इन्होंने की है। पहली गेंद को उठा दिया और पेच बनाकर, लेकिन दूर नहीं ये गेंद, लॉन्ग ऑफ समीर जान से। शुरुआत हुई इस ओवर की सिंगल के साथ। बुरहान फारूक ने सलाम किया और लिख रहे कि माशाल्लाह ब्यूटीफुल अजान। जी हाँ, अजान को सुनकर ना मुझे वो दिन याद आ गए जब हम आउट ऑफ कंट्री थे, तो बड़ा दिल खुश हुआ अजान को सुनकर। सईद निसार, वालेकुम सलाम सईद साहब, शादी मर्ग पुलवामा से देखने के लिए थैंक यू। रिहान आमिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। स्पार गैप में गेंद को निकाल दिया, एंगल ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए गेंद की मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। लेग साइड में चौका लगाया है बशारत जाज के खिलाफ दिलशाद ने। दिलशाद का ये इस ओवर का पहला, और बशारत जाज ने अपनी बॉलिंग में ना पहला चौका कंसीड कर लिया है, वो भी स्पेल के तीसरे ओवर में। फेमस क्रिकेटर ऑफ अनंतनाग, जी हाँ, इनायत मलिक के इज नो मोर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे और उनकी फैमिली को सब्र दे, छोटी उम्र में उनका इंतकाल हो गया। और ये कॉट बैंड की सूरत में दिलशाद हुए आउट। फुल लेंथ की ये गेंद कर दी वहां पे बशारत जाज ने, जिसमें रफ्तार काफी ज्यादा थी और इसलिए गेंद बल्ले को छू कर गई विकेट कीपर के पास। समीर जान विकेट कीपर है कौन? शाहिद असदुल्ला, जिन्होंने ये कैच ले लिया विकेट के पीछे। और जाज बशारत को मिला पहला विकेट। तीसरे ओवर में स्पेल के इनिंग के 17वें ओवर में वो गेंदबाजी कर रहे इस वक्त। आदू बाबू, वालेकुम सलाम आदू। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है SG स्पोर्ट्स पुलवामा ने। उसके अलावा रियल एस्टेट बाई सोहेल, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, या फिर अगर आपको एक ऐसा प्लॉट चाहिए जहां पे आप अपना एक ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करें। साथ साथ मैं शुक्रगुजार हुआ लोमा टूर एंड ट्रैवल का भी, जो कि आपको मक्का और मदीना वो बेचने का काम करते हैं। हज और उमरा के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो बेस्ट सर्विस इनके वहाँ पे अवेलेबल है। हमारी रेफरेंस देना ज़रूर आपको वहाँ पे पड़ेगा। इनका जो हेड ऑफिस है वो मेगा मॉल पांथा चौक में है। महराज भट्ट साहब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। क्रीज पर अब इरशाद बेग आए हैं। बेग ने उठा दिया गेंद को हवा में, पॉइंट फील्डर ने कर दिया कैच ड्रॉप और पहली ही गेंद पर मिला ये जीवन दान, नई लाइफ इरशाद बेग को। वानी राफी, वालेकुम सलाम राफी, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 110 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आदू बाबू लिख रही कि भाई ये कहां पे चल रहा है? वी आर लाइव फ्रॉम हर नंबर क्रिकेट स्टेडियम, नटीपुरा, श्रीनगर, जहां सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने प्रेजेंट किया है इस टूर्नामेंट को, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साथ ही चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के जो दूसरी टीम है वो GH बिसाती कोरल ग्रीन है। ब्लैक डायमंड वर्सेस कोरल ग्रीन। अपील हो रही है, एक बार फिर विकेट मिला बशारत जाज को आखिरी गेंद पर और इस बार शमीम आउट हुए। कॉर्ड बैंड की सूरत में दूसरा शिकार कर लिया है। मिला था, उसके बाद चौका लगा था। अब इन्होंने विकेट निकाला, अब एक और विकेट इनको मिली है। इसी के साथ रेहान आमिर लिख रही कि वो दुबई से देख रहे हैं, अच्छी बात है। दुबई से देखने के लिए थैंक यू, अहलन व सहलन।
हयाकुमुल्लाह या अखी मरहबतैन। यस हबीबी कम टू हर नंबर एंड वॉच दिस मैच, जहाँ पे 2 भाई एक ही टीम में खेल रहे हैं। जॉन गिलास, मेरी कमी लग रही है, जॉन साहब लिख रहे हैं। आमिर भट्ट लिख रही है सितारों के आगे जहां और भी है इस खेल के इम्तिहान अभी भी और भी है। बहुत खूब सर। मीर उबैद नसीर डैशिंग लेफ्टी फ्रॉम रतनीपुरा, गजब के हिटर वाइट बॉल के। तो रेडी के है आप क्या उबैद साहब? मैनेजर के दिन हो रहा है महासंग्राम, महामुकाबला आरसीसी रतनीपुरा वर्सेस सर डब्ल्यूसीसी लदू के बीच में। 110 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। बशर अज्जाज की शानदार बॉलिंग। 110, 17 गॉन। दिस इज हर नंबर क्रिकेट स्टेडियम नटीपुरा श्रीनगर, जहां पे ये फाइनल मुकाबला आप कंग पोस्ट पर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। आप हमें फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं। हमें फॉलो कर सकते हैं आप वहाँ पे, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपको लगेगा नहीं। और मैं शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे GH जो सेंट गोपियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, जो आज मेहमानी खुसूसी है। उनमें से मिस्टर शोज़ैब काज़मी साहब, जोनल हेड नॉर्थ इंडिया के, वो मौजूद है। टॉस उन्होंने ही किया, बल्कि सिक्का उन्होंने उछाला था और सिक्का गिरा था आज रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड के पक्ष में। मिस्टर संदीप रैना साहब हमेशा की तरह वो होते हैं और आज भी वो यहाँ पे है। स्टेट हेड चीन के हिमाचल के है। मिस्टर तंजीत सिंह साहब एरिया मैनेजर है। मिस्टर बिलाल शेलू बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बल्कि इस टूर्नामेंट को, और वही डिसाइड करते कि वेन्यू का क्या होगा, कौन सा दिन होगा। और मिस्टर समीउल्लाह साहब भी टेरिटरी सेल्स इंचार्ज है यहाँ पे, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये बशर अज्जाज कैच नहीं ड्रॉप करते, लेकिन इस बार कर दिया ड्रॉप। लड्डू जैसा कैच छोड़ा गया कवर पोजीशन पर। मौरिफत काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं इस एफर्ट से। ये समीर साहब नेल्सन पर विकेट हर बार गिरता है क्रिकेट में, और आज भी 111 पर विकेट लोडिंग था, लेकिन गलती कर ली बशर अज्जाज ने। इस बार ड्राइव किया गेंद को समीर जान के पास वाइडिश लॉन्ग ऑफ में, और सिंगल मिला इरशाद बेग को, और दूसरा भी मिलेगा क्योंकि फील्डर ने, ये बॉलर ने थोड़ा सा फंबल किया, और बैकअप के लिए फील्डर शबीर ली थोड़ा सा पीछे था। जॉन गिलास, लेकिन कि GH बिसाती के साथ वो नहीं खेल रहे, द ब्रदर ऑफ समीर जान, लेकिन आपके भाई है तो आप इसलिए नहीं खेल रहे हैं। मौरिफत ने लेग स्टंप के बाहर गेंद कर दी और विकेट कीपर नाकाम रहे इस गेंद को रोकने में, और गेंद निकल गई घास की कालीन को चीरती हुई सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। ये पंजा मिला पूरा, और इस पंजे के साथ ही अच्छे रन बने तेजी के साथ। स्कोर कार्ड उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ। इस 5 के बाद रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड का 118 6 विकेट के नुकसान पर मौरिफत अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। आखिरी गेंद भी होगी ये। इस मर्तबा बैकफुट पर कमेंट हुए, पुल कर दिया गेंद को, लेकिन अच्छी फील्डिंग। स्केलक डीप में फुटबॉल सिकलिस का इस्तेमाल करते हुए वहां पे फील्डर ने, समीर जान ये फील्डर है कौन वहां पे, किसने गेंद को फील्ड किया? फील्डर का हम नाम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। एटीन गॉन, 1-2 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और अच्छा शॉट था ये एजाज मीर का, जिसमें एजाज ने 2 रन हासिल कर लिए और इसे बाउंड्री लाइन के करीब रोका गया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। अब बशर अज्जाज आए हैं वापस बॉलिंग करने के लिए। नए ओवर में पहली गेंद पर लगा सिरा, और इस ग्राउंड पर आउटफील्ड के साथ साथ इनफील्ड काफी तेज है, इस वजह से गेंद की फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये अपनी गेंदबाजी में बशरत जाज ने ना दूसरा चौका कंसीड कर लिया है। अभी तक बशरत की बॉलिंग ना काफी नबी तुली और कसीबी तूफानी बॉलिंग की है, ये कहना चाहिए। 12 रन 2 विकेट 3.1 ओवर में। बाबस ने ज्वाइन किया है, बाबस बट्टू
मुबारक किस चीज़ के लिए। 1 2 4 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इरशाद बेग ने चौका लगाया लेकिन ये आउटरेज की सूरत में, और अब थर्ड मैन को बाउंड्री लाइन पर रखा गया है आतिफ के रूप में। इस दफा खुद को रूम दिया और गेंद को पॉइंट पर डीप में खेला। 1 रन के लिए 4 के बाद मिला सिंगल वानी आरिफ। वालेकुम सलाम आरिफ साहब, क्या आप दोगाम से हमें देख रहे हैं? अगर आप वही आरिफ साहब है तो आप फिर से कमेंट करिएगा। 126 19वां ओवर चल रहा है। कितना होगा स्कोर टोटल और क्या लक्ष्य मिलेगा, क्या हदफ मिलेगा ताकुब के लिए? जीएचपी साथी गिलास कोरल ग्रीन की टीम को ग्रीन वर्सेस ब्लैक, कोरल ग्रीन वर्सेस ब्लैक डायमंड के बीच में ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। साथी चैंपियंस लीग का। गेंद गई आतिफ के पास, बल्कि आफरीद के पास। उन्होंने गेंद को फील करके थ्रो किया। 1 रन लेने का चांस था। 1 2 6 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। बशारत चौथी मरतबा गेंद करने के लिए। इस बार गेंद हवा में, आफरीद आ रहे हैं कैच करने के लिए, लेकिन ये मिस टाइम शॉट था। शक्ति थी नहीं स्ट्रोक में, इस वजह से गेंद सर्कल में जाकर गिरा। वानी आरिफ साहब लिख रहे कि दोगाम से ही वो हमें देख रहे। थैंक यू आरिफ साहब, बाइक राइडर है दोगाम के फेमस। आमिर भट्ट उमर भाई सलाम। वालेकुम सलाम आमिर साहब। यहाँ हर नंबर क्रिकेट स्टेडियम नटीपुरा श्रीनगर में ये फाइनल मुकाबला चल रहा है कोरल ग्रीन वर्सेस ब्लैक डायमंड के बीच में, यानी कि रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड टॉस जीत कर वाला बैटिंग कर रही है और जीएच बिसाती कोरल ग्रीन की टीम बॉलिंग कर रही है। 19वें ओवर में बशारत ने अभी तक 8 रन दे दिए हैं और इतने इन्होंने पूरे वो 2 ओवर में दिए थे नहीं। शुरुआत में जो इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की उसमें शायद 2 ही रन दिए थे इन्होंने। आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी है और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप में समीर जान के पास पुश किया। 1 रन के लिए स्कोर धीरे धीरे अब 129 पर पहुंचा है। यूनिस भट्ट, वालेकुम सलाम यूनिस साहब। एजाज डार श्रीनगर से हमें देख रहे हैं। हम सबका बहुत बहुत वेलकम और हम सबका खुश आमदीद करते हैं इस ब्रॉडकास्ट में। आप फेसबुक के अलावा हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं। वहाँ पे जाइए और हमें फॉलो करिए। एक बार फिर गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में और अब दूसरे के लिए आ रहे हैं और रन आउट हो जाएंगे शायद फॉरन पर। जी हाँ, वही हुआ। अच्छा थ्रू फेंका गया वहां पे फील्डर की तरफ से विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने विद इन नो टाइम गिलिया बिखेर दी शाहिद असदुल्ला और रन आउट हुए इस आखिरी गेंद पर। इरशाद बेग 129 1 to 9 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब आखिरी ओवर बचा हुआ है। 129 बोर्ड पर लग गया स्कोर। ये शायद 130 हुआ है क्योंकि दूसरे रन के लिए आउट हुए थे और बशारत का कोटा मुकम्मल हुआ जिसमें 4 ओवर में इन्होंने 18 रन कंसीड किए और 2 विकेटें इन्होंने हासिल कर ली। बशारत की बॉलिंग काफ़ी शानदार रही है। ये स्पेल में पहले ओवर में इन्होंने 2 ओवर में शायद 2 ही रन दिए थे, लेकिन ये 19वें ओवर में थोड़े से रन से इन्होंने कंसीड किए। एक चौका और उसके बाद सिंगल मिले 4-5, एक वाइड भी कर दी इस ओवर में। अमीन कुरैशी सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अमीन साहब। अब आखिरी ओवर बचा हुआ है और आखिरी ओवर करेगा कौन? शायद ये समीर जान से करवाया जाएगा। जी हाँ, समीर जान की बॉलिंग। क्या समीर ने 3 ओवर पूरे किए थे? अभी तक जो कोटा मुकम्मल हुआ है वो सोहेल भट्ट का, बशारत जाज का, मारिफत रसूल का। मारिफत को विकेट आज मिला नहीं। सोहेल ने भी 1-2 विकेट चटकाए और समीर जान ने कितनी ओवर्स की बॉलिंग की है अभी अपडेट होगा। हमारे स्कोर अपडेट अभी करेंगे। सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट साथी चैंपियंस लीग का फाइनल मैच। और यहाँ पे जो काम करने वाले हैं इस कंपनी के अंदर, जो आज मेहमानी खुसूसी है, जो आज देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को, इस फाइनल मुकाबले को, उसमें मिस्टर शोज़ैब काज़मी साहब, जोनल हेड नॉर्थ इंडिया के। इस बार ले लिया गया कैच पॉइंट पे, शायद ये सोहेल भट्ट ने कैच ले लिया और विकेट मिला दूसरा समीर जान को।
समीर जान ने इससे पहले 2 ओवर किए थे, यानी कि समीर जान अब 3 ही ओवर कर सकते हैं। जाहिद हुसैन वानी, विच ग्राउंड इज दिस? दिस इज हरनमल क्रिकेट स्टेडियम, नटीपोरा, श्रीनगर। मिस्टर संदीप रैना, स्टेटहुड J&K, हिमाचल। मिस्टर तंजीत सिंह, एरिया मैनेजर। मिस्टर बिलाल अहमद शियोलो, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। और मिस्टर समीउल्लाह, टेरिटरी सेल्स इंचार्ज। और आज अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके आई है, बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा किया है यूनिफॉर्म को लेकर के। GH बिसाती कोरल ग्रीन की टीम ने 130 पर गिरा ये 8वां विकेट। हाँ, लॉन्ग ऑफ डीप में इस वक्त बशरत जाज, और बशरत जाज की बॉलिंग मुझे आज भी याद है रतपोरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जब इन्होंने फाइनल मैच में इसी साल चैंपियंस लीग, वो जो साथी चैंपियंस लीग सेंट गोबियन का ये टूर्नामेंट था, उस फाइनल मैच में विकेट तोड़ा था, टूट गया था विकेट इसकी खतरनाक गेंद से, लेकिन आज 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं। फेरोज भट्ट ने टैप किया गेंद को पॉइंट पर, और थोड़ा सा फंबल देखने को मिला फील्डर की तरफ से, इसका मतलब कि दूसरा भी रन पूरा किया। सबसे ज्यादा विकेट से अभी तक समीर जान के 84 इनिंग्स, 84 मैच, ये T20 में इनके आंकड़े हैं। इस बार फ्लिक कर दिया गेंद को हवा में, लेकिन 1 से ज्यादा रन मिलेगा नहीं, तो अभी तक 3 ही रन बने हैं। अच्छी बॉलिंग कर रहे समीर जान, 19 रन देकर और 2 विकेट, तो शरिया 3 ओवर की गेंदबाजी में। रिजवान गिलास का स्कोर 133, 8 विकेट के नुकसान पर। चौथी गेंद थी इस ओवर की, और इस पर शबीर अहमद ने थ्रो किया जरूर बॉलिंग एंड पर, लेकिन एक तो डायरेक्ट हिट पड़ा नहीं, दूसरा की बल्लेबाज पहुंच गए थे। 134, 8 विकेट के नुकसान पर 19.4 के बाद समीर जान ने इस मैच में पहली पारी में पहला ओवर किया था, और वो अब आखिरी ओवर भी कर रहे हैं। पहला ओवर इनका काफ़ी अच्छा रहा था, जिसमें 1 रन और विकेट भी इन्होंने हासिल कर ली थी। दूसरे बल्लेबाज रन आउट हो सकते हैं, जी हाँ, ये रन आउट नहीं बल्कि अंपायर ने कहा कि ये रन पूरा हो गया है, कर पर अंपायर ने। अभी तक इस ओवर में 6 रन बने हैं। समीर जान अब आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी में। 136, 8 विकेट के नुकसान पर 19.5 के बाद फेरोज सामने 5 के स्कोर पर। डाउन द पिच आए फेरोज, हवा में खेला शॉट, लेकिन जाकर गिरा ये गेंद एक बार फिर नो मैन्स लैंड में, और डबल के साथ ही ये ओवर हुआ फिनिश। 20 ओवर पूरे, और रिजवान गिलास हाउस ब्लैक डायमंड ने 138 बना लिया 8 विकेट गंवाकर, और GH बेसाती कोरल ग्रीन को 139 रन का हदफ मिला है इस साथी चैंपियंस लीग के फाइनल को जीतने के लिए। जब उतरेगी GH बेसाती कोरल ग्रीन की टीम इस हदफ का पीछा करने के लिए, हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे हरनमल क्रिकेट स्टेडियम, नटीपोरा, श्रीनगर से बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज पर। जुड़िएगा जरूर, देखिएगा जरूर और मजा लीजिएगा जरूर। सेकंड इनिंग में हम यूं गए और यूं आए, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के माना, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।